Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting and a very relatable topic, that is living and non-living things के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों. Here's the activity that you have to perform it by yourself. Now let's get started. Now look around you. क्या आप बता सकते हैं कौन सी थिंग अलाइव है एंड विच आर नॉट? अ बर्ड फ्लाइंग, एक बर्ड जो हमारा फ्लाई कर रहा है एंड जो प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं लिविंग थिंग्स हैं. अ टॉय कार एंड अ चेयर आर नॉट. नाउ लेट्स लर्न कि हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे एक्सप्लोर करते हैं एंड व्हाट मेक्स समथिंग अलाइव, कि क्या चीज़ें जो उन्हें अलाइव बनाती हैं. नाउ ऑल थिंग्स अराउंड अस, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. Now things that are alive वो हमारी living things हैं and things that are not alive non-living things. Similarity and differences. Living things में बच्चों कुछ basic needs होती हैं. They need food, उन्हें food चाहिए to grow, water to stay healthy and air to breathe. Now living things जो है वो survive नहीं कर सकती without these things. Plants जो है वो air को लेते हैं through tiny openings on their leaves जिसे हम stomata बोलते हैं. And animals जो है वो breathe करते हैं in different ways. Fish जो है वो gills का use करती है to breathe in water. Insects जो है वो breathe करते हैं through small holes on their bodies जिसे हम spiracles बोलते हैं. Mammals like cats and humans जो है वो breathe करते हैं using their lungs. नॉन लिविंग थिंग्स जो है उन्हें फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत नहीं होती. दे डू नॉट ईट, ड्रिंक और ब्रीथ. क्या आपको लगता है कि एक आप टॉय कैट है उसे आप फीड करेंगे और या आप अपने टेडी बियर को वॉक पे लेके जाएंगे? नो, बिकॉज दे डोंट नीड एनी थिंग्स. इनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती है. जितनी भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, दे मूव बाय देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल्स, आपका पेट डॉग जो है वो रन करता है, बाग करता है. बर्ड्स जो है वो अपनी विंग से फ्लैप करते हैं और फ्लाई करते हैं इन द स्काई. लोग, हम जैसे जो पीपल हैं, हम जंप करते हैं, वॉक करते हैं, क्लाइंब करते हैं एंड वी कैन प्ले ऑल्सो. ये सारी मूवमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स खुद करती हैं. प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव बट दे डू नॉट वॉक. वो वॉक नहीं कर सकते और ना ही रन कर सकते लाइक द एनिमल्स. उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है. रूट्स जो होती है प्लांट की वो डाउनवर्ड ग्रो करती है टू फाइंड वाटर एंड शूट एंड लीव्स जो होती है वो अपवर्ड ग्रो करती हैं टूवर्ड्स द सनलाइट. हियर आर आवर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है बच्चों कार और बसेस जो है वो लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज दे कैन मूव? नो, दे आर नॉट, बिकॉज वो खुद से नहीं चलती है. वी मेक देम मूव, हम उन्हें मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल और बैटरी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिविंग थिंग्स. फील. लिविंग थिंग्स जो है वो सेंस करती है चेंजेस जो भी उनके आसपास होते हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट पीस. जैसे हम जैकेट पहनते हैं इन द विंटर्स वार्म रहने के लिए, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं इन द समर कूल रहने के लिए. नाउ व्हेन वी गेट हर्ट, जब हम हर्ट होते हैं तो हमें पेन फील होता है एंड कई बार हम क्राई भी करते हैं. नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाइक अ फ्रॉग हॉपिंग अवे या फिर टच मी नॉट प्लांट्स जो अपनी लीव्स को कर्ल कर लेते हैं. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स हाउएवर, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिएक्ट नहीं करती एंड वो अनचेंज्ड ही रहती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई. लिविंग थिंग्स जो है वो हमारी ग्रो करती हैं एज जैसे हमारा टाइम पास होता रहता है. नाउ वो ग्रो होती है, वो बिग होती है एंड वो अपनी शेप चेंज करती है. हर लिविंग थिंग की जो है अपना एक लाइफ स्पैन होता है. कुछ लिविंग थिंग्स जो है क्विकली ग्रो करती है वाइल अदर्स जो है उन्हें लॉन्गर टाइम लगता है टू ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो हमारी ग्रो करती है ऑल्डर विद टाइम एंड फाइनली टाइम. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती, ना ही चेंज करती है और डाई एट ऑल. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों वो रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने जैसे मोर काइंड्स बनाती हैं. नाउ प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, स्पोर्स और इवन लीव्स. मैमल्स जो है जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, काउस, वो बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस. वाइल ओविपेरस एनिमल्स लाइक जैसे हमारा हैन, टर्टल एंड बर्ड्स हैं, वो एग्स देते हैं एंड देन हैच इनटू द बेबीज. ये एबिलिटी जो होती है रिप्रोड्यूस करने की यूनिक होती है टू द लिविंग बींग्स. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक, कार्स, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. Here's a quick fun fact. Banana plants do not grow from seeds. Now living things को बच्चों फूड, वाटर एंड एयर की ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर, वाटर और एयर. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द सीड्स, रूट्स, स्पोर्स, स्टेम और इवन लीव्स. ह्यूमंस एंड मैमल्स लाइक काउस, डॉग्स एंड कैट्स ये बर्थ देते हैं टू द बेबीज. नाउ लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स एंड मीनिंग्स. लिविंग थिंग्स बच्चों, थिंग्स जो हमारी अलाइव होती हैं, ग्रो करती हैं, मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी अलाइव नहीं होती एंड डू नॉट ग्रो, मूव और फील. स्टोमेटा, टाइनी होल्स जो हमारे लीव्स ऑफ प्लांट्स पे होते हैं यूज फॉर ब्रीथिंग. स्पाइरिकल्स, स्मॉल ओपनिंग जो हमारी इंसेक्ट्स की बॉडीज पे होती है फॉर ब्रीथिंग पर्पस. गिल्स, ऑर्गन्स जो फिश को हेल्प करते हैं टू ब्रीथ इन वाटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चैलेंजर. हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is a living thing? Very good बच्चों, sunflower. Living things breathe through different parts. Insects breathe through. Very good, spiracles. Which of these can reproduce? Very good, bird. Which organ helps fish to breathe? Very good, gills. Here we have to fill in the blanks with the words given in the hint box. Dash. Very good बच्चों. Living things need food, water and air to live. A toy car is a very good non-living thing. Plants breathe through tiny holes called very good बच्चों stomata. All living things very good बच्चों grow and finally die. Here we have to write T for true and F for false statements. Non-living things can reproduce.
False. All living things need food, air and water. Very good बच्चों, true statement. A fish lay eggs that hatch into a baby fish. Very good बच्चों, true statement. A car can move on its own without fuel. False statement. That's how you can answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice exercise questions and don't forget to revise this topic again.